अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा गालिब की एक दूसरी रुबाई लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो माजरत कि हम कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर जो हमारे काबू में नहीं थी, कुछ दिनों तक आपके लिए कोई वीडियो यहाँ पर न डाल सके। बहरहाल आज की रुबाई शुरू करते हैं। रुबाई है शब ज़ुल्फ़ व रुख़े अर्क़ फ़िशां का गम था, क्या शरह करूं कि तुरफ़ा तर आलम था, रोया मैं हजार आँख से सुबह तलक, हर कतराए अश्क दीदाए पुरनम था। पहले इसके मुश्किल अल्फाज के माने सुन लीजिए। शब का मतलब होता है रात, जुल्फ कहते हैं लंबे बालों को, रुख कहते हैं चेहरे को, अर्क से मुराद उनकी यहाँ पर है पसीना, और अर्क फिशां का मतलब है रुखे अर्क फिशां, वो चेहरा जिससे पसीना टपक रहा हो। तुरफा तर का मतलब होता है अजीब या अजीब व गरीब या अजीब तर, कुछ भी कह लीजिए। और इसमें कतरा अश्क का मतलब है आंसू का कतरा, और दीदा पुरनम वो आंख जिसमें आंसू हो, यानी भीगी हुई आंख। तो फरमाते ये हैं कि गुज़श्ता रात की बात कर रहे हैं कि रात महबूब की जुल्फ और पसीने से तर चेहरे का मातम करता रहा, उसका गम करता रहा। तो मैं क्या बताऊं कि मेरा हाल किस दर्जे अजीब था। ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं हजार आंखों से सुबह तक रोता रहा, और इस तरह जो आंसू बहाए उनमें से हर कतरा बजाय खुद एक आंसू भरी आंख था। यानी रोने की शिद्दत इतनी थी कि वैसे तो आंख से आंसू निकलता है तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे आंखों से जो भी आंसू निकल रहा था वो खुद एक आंख बन जाता था, और फिर उसमें से भी आंसू निकलने लगते थे। मतलब यह है कि रोना लगातार जारी था। अब उन्होंने रात की मुनासबत से जुल्फ कहा है। जाहिर है कि जुल्फ काली होती है, तो उसको रात से उन्होंने उसकी तशबीह दी है। और रुखे अर्क फिशां जो है उन्होंने कहा है उसकी मुनासबत से रोने से, और रोना भी बतरीके मुबालगा जाहिर है। तो हजार आंख से इसके लिए रोए कि रुखे महबूब पर, यानी महबूब के चेहरे पर पसीने के कतरे लगातार आ रहे थे, पै दर पै आ रहे थे। चूंकि कतरे गिर भी रहे थे, इसलिए आंसू का हर कतरा अश्क भरी आंख बन गया। तो महबूब को उस हालत में याद किया। महबूब किसी वजह से भी रोई होगी, इसका तो उन्होंने जिक्र नहीं किया है, और रात का वक्त था, तो उनको अपने महबूबा का आंसुओं से पसीने से भरा हुआ चेहरा याद आ रहा है कि जबकि उसकी जुल्फें भी उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। तो कहते हैं कि महबूब के जो पसीने के कतरे थे वो उसके लिए तो पसीने के कतरे थे, लेकिन हम उनको जब याद करके रोए तो ऐसे रोए कि हमारे हर आंसू से एक आंख बन गई, और उस आंख से फिर आंसू निकलने लगे। मतलब यह है कि हम महबूब को याद करके बेतहाशा और लगातार रोते रहे। तो ख़वातीन हज़रात, इन मुश्किल अल्फाज की रोशनी में आप इस गज़ल को, इस रुबाई को एक मरतबा फिर सुनेंगे या दो मरतबा या चार मरतबा, तो इंशाअल्लाह आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगी। इसमें असल जो चीज़ है शेर के अंदर, वो मुश्किल अल्फाज हैं। तो मुश्किल अल्फाज के माने हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। जब आप इसको मज़ीद सुनेंगे और इन अल्फाज को अपने जहन में रख कर जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये रुबाई बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। गालिब की अगली रुबाई के साथ इंशाअल्लाह फिर किसी महफिल में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।